आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जीवन साहब और इनके फ़ोटोज़ हम शहर में देख रहे हैं और लोकसभा की आमद भी है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अमित शाह जी भी औरंगाबाद शहर में है। एक हड़कंप सा मचा है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, पता नहीं ये राजनीति में कौन सा एक जलजला आने वाला है। बहुत सी चंद बातें हो रही हैं। एक ऐसा चेहरा जो डॉक्टर मतलब उससे ताल्लुक़ रखता है, तो लोग सोच भी रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति आदमी राजनीति में क्या कर रहा है। चलिए उनके मन में क्या चल रहा है जब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में धनवान हो, एक अपने आप में सक्षम हो, अगर वो राजनीति में आता है तो क्यों आ रहा है, क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है, ये जानना चाहेंगे। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम सर, क्या कहेंगे, आपका नाम आज शहर में गूंज रहा है, क्या कहेंगे आज? शहर में ही नहीं, पूरा जो मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये विषय हो चुका है। इसकी पहल 6 महीने पहले से शुरू हुई। जैसे मैं तो आरोग्य में हूँ, हर गांव का हर मरीज़ जब आता है तो जो भी समस्या होती है मैं उसकी देखभाल करने का प्रयास करता हूँ। और मैं ग्रामीण से हूँ। मेरा गांव वैजापुर तालुका में बेंदवाड़ी छोटा सा गांव है और हर ग्रामीण ऐसे 572 गांव जहां पर मैंने सर्वे किया कि ये जो अभी यहाँ शहर का नाम बदल चुका है पर लोगों की अपेक्षाएं क्या रहेगी जी। तो सबका ये मानना है कि अभी शहर का नाम तो बदल गया है जी। पर विकास कहाँ है जी। जैसे पर्यटन में पानी बहुत है जी। पर पानी कहाँ है जी। भारत वर्ष में आदरणीय मोदी साहब विकास कर रहे हैं जी। पर यहाँ महाराष्ट्र में आता है विकास, पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, विदर्भ में आता है, मराठवाड़ा में विकास कहाँ है? जी। तो ये सब रोना जो है अलग अलग प्रश्न है, आरोग्य का है। और मैंने जब पढ़ाई किया तो उसके बाद में मैं लॉ भी पढ़ा हूँ, वकील हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का अगर बात करते हैं तो बहुत निंदनीय है। दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है और यहाँ कोई ऐसा प्रशासक चाहिए जिसको लॉ एंड ऑर्डर का पता हो जी। वो लॉ एंड ऑर्डर ला सके जी। और फिर जिसको खेती वाला हो। अभी क्या होता है, जो शहर में होता है उसको गांव से पढ़े नहीं, जो गांव में होता है उसको शहर से पढ़े नहीं, जिसको लॉ एंड ऑर्डर पता है उसको आरोग्य से पढ़े नहीं जी। तो ये सब पढ़ाई जैसे कि शहर की हो या गाँव की हो, शायद ऊपर वाले के आशीर्वाद से जी। मैं एक क्षेत्र के आदमी हूँ कि मैं 12 साल खेती किया हूँ जी। डॉक्टर की किया हूँ अभी 12 साल, न्यूरो सर्जन हूँ। पूरा मराठवाड़ा 16 जिले मेरे जानते हैं मुझे जी। लॉ किया हूँ जी। मैं कंपनी 4 कंपनियाँ हैं तो व्यवसाय करता हूँ जी। युवकों के लिए काम करता हूँ। यहाँ हॉस्टल है जी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल है 50 लोगों के बच्चों के लिए। और जब युवकों में काम करता हूँ तो युवकों की भावना, यहाँ पर जो 65% युवा हैं मराठवाड़ा में, उसका सही तरह से डायरेक्शन न होने के कारण से वो युवा कहीं न कहीं भटक रहा है जी। और क्राइम की तरफ मोड़ रहा है। तो उसके लिए युवाओं ने आगे आना चाहिए और उसके लिए कोई तो आगे आना चाहिए जी। जैसे आप मानते हैं कि तो हमारी भूमि संतों की भूमि है जी। हे विश्वची माझे घर जी। अगर मैं इसे घर मानता हूँ तो यहाँ की सभी प्रॉब्लम्स मेरी है जी। ये मानना अगर आप शुरू करते हो तो आप भी इसमें आना चाहते हैं जी। हम राजनीति को एक बड़ा बताते हैं, वहाँ जाना अच्छा नहीं है, तो वहाँ जाने जो जिससे हमारा अच्छा हो वहाँ हमने जाकर उसको धोना, अच्छा करना, ये हमारा कर्तव्य है और ये करना चाहिए। सर आज महाराष्ट्र में 2 तरह के हिंदुत्व की सोच चल रही है। एक उदय बाला साहब ठाकरे की चल रही है और बीजेपी की चल रही है और दोनों भी अपने अपने तौर पर एक विकास की बात कर रहे हैं, देश को आगे ले आने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा सर कि दोनों के हिंदुत्व को आप कैसे रूप से देखते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ जी सर, और मेरे लिए एक ही धर्म है, लाल शुद्ध रक्त, वही मेरे धर्म है। अभी बाकी तो विचारधारा है जी। सब मेरा जन्म भी हिंदुत्व में हुआ है जी। मैं खुद 12 साल उसमें 22 साल रहा हूँ जी। संघ में हूँ मैं स्वयं सेवक हूँ। मुझे काम करना पता है जी। काम करना मेरा काम है। उनकी विचारधारा है, उनको हम कैसे मानते हैं, जो अच्छा ही रहती है वो हम देखना चाहिए जी। उनकी विचारधारा में क्या है क्या नहीं है उनको पता, वो जाने। सर आने जैसा हमारे खैरे साहब ने 4 साल निकाले, मतलब 4 बार MP रहे हैं और खाद्य साहब भी MP हैं,
तो सर क्या बात है, अगर 4 बार एक शिवसेना का एमपी रहता है, सारी बात है, उसके बाद भी अगर डेवलप नहीं होता है, तो क्या आपको लगता है कि साउथ की राजनीति चल रही है अब तक कोई है? नहीं, इसमें कोई राजनीति का नुकसान या राजनीति की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती है। हम लोगों ने धर्म के नाम पे चुटकी दिया था जी प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम कोई राजनीति का नहीं है। जी आपको अगर मुंबई जाना है और आप बैठ रहे नागपुर गाड़ी में जी तो गलत हो रहा है ना। आप धर्म के नाम पे इलेक्शन पे वोटिंग देंगे और आप उनको विकास पूछेंगे तो आपका गलती है। जी इसलिए अभी शहर का नाम बदल चुका है, अब ये सब बंद होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। और केंद्र में जैसे मोदी साहब ने विकास की बात रखी है, वो विकास की बात यहाँ पर भी आना चाहिए। उनको सपोर्ट के लिए जो भी कर सकता है, जो युवा आ सकता है, उन्हें आना चाहिए। सर आज भी जैसा आपने कहा है कि नाम बदल गया है, सारी बात है कि नाम के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन आज ये चीज़ कड़वा सच है कि आज शहर के अंदर छत्रपति संभाजी नगर और औरंगाबाद को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। हो सकता है कि चुनाव में एक अभियान का हिस्सा भी बने। तो आप तो विकास की बात कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां या जो एक इंडिविजुअल पार्टी से ज़्यादा मैं इंडिविजुअल बात करता जी। हूँ, जिसको विकास के मुद्दे पे अगर पूरा नॉलेज रहता है तो विकास की बात करेगा। अगर जिसको विकास नहीं रहता है फिर वो क्या है, कुछ लोग बोलेंगे मैं औरंगाबाद बोलता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे छत्रपति संभाजी नगर बोलता हूँ। अरे नाम है भाई, ये नाम तो अभी आया है, नाम पहले भी बदले हैं। और नाम अभी जब सरकार ने ऑन पेपर छत्रपति संभाजी नगर बदल दिया है तो सब लोगों ने वो मान भी लिया है, वहाँ इसमें कोई दुरावी नहीं है, हमारा हर कोई बंदा मानता है। अब कुछ पेपर पे रहेगा, कुछ बाकी रहेंगे, धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे, उसमें कुछ किसी का मन में नहीं है। ये क्या होता है, जब कोई इलेक्शन आता है ये कोई एक आधा दंगा कर दो, कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो, ऐसे कोई मुद्दे लाओ और हमारे लोग वोटर्स जो है युवाओं को भड़काओ, ये तो होता ही रहता है। ये राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है यहाँ की आज तक की, पर यहाँ से आगे बदलाव होगा, आपको यहाँ से आगे बदलाव दिखेगा और 100% दिखेगा। सर फिर भी अगर आप मान लीजिए लोकसभा की जब बात चल रही है तो आपके मन में कुछ तो आया होगा कि मैं महाविकास अघाड़ी से लड़ूँ, भाजपा से लड़ूँ, कुछ तो मन में चल रहा हूँ सर आपके? नहीं, आपको बताया मैंने, मेरी विचारधारा है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है जी उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, जो विकास की बात करे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जी विकास की बात करने वाले आज केंद्र में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आए जी और उनके छत्र छाया में जैसे महाराष्ट्र में भी आदरणीय फडणवीस साहब है जी जिन्होंने समृद्धि महामार्ग लाया, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का ओपन मार्केट खुला हुआ, जी और ऐसे गडकरी साहब है। तो विकास की जो धाराएं हैं सभी में जो अच्छा है उसके साथ जुड़ने में बुराई क्या है? सर आज अगर हम शहर की बात करें, मगर स्पेशल अगर मुस्लिम समाज की बात करूं, अगर हम 50 साल पीछे चले जाते तो मुस्लिम समाज ने कहने के राष्ट्रवादी कांग्रेस सेकुलर के नाम पे इनको वोट दिया है, और आज कहने की एक हिंदुत्व सेकुलरिज्म की बात चल रही है। तो आप खास करके विशेष करके पूरे देश के मुसलमानों को, औरंगाबाद के मुसलमानों को, मराठवाड़े के मुसलमानों को एक नए स्वरूप में, एक नए समीकरण में क्या संदेश देंगे सर? मेरे बचपन से मुस्लिम भाई मेरे हम साथ खाते हैं, मेरा बचपन ही गया है जी, और मुझे पता है जो अंदर है ना वो एक ही है कि अच्छा करे। पर क्या होता है ना, इलेक्शन आए ना तो ये बंटवारे करने का प्रयास करते हैं और उसमें कुछ गलतियां होती हैं। पर यहाँ से आगे अभी सबको पता हो चुका है, अभी नाम बदल गया है, जो बदलना था हो गया है। अब यहाँ से आगे सभी मेरे भाइयों को एक विनती है, आशा है कि चर्चा करें, अच्छा क्या है, अच्छाई के लिए क्या है, भले वो बुरा दिख सकता है, चर्चा करें, बैठे और उसमें मंथन करें और आगे जाने के लिए सब साथ रहे। ये यहाँ से आगे, यहाँ पर जो नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है सबने मान भी लिया है, वहाँ पर कोई भी राजनीति करने का प्रयास ना कीजिए। और यहाँ से आगे वो शायद प्रयास किसी ने, कोई अगर शक्ति ऐसी रहेगी वो प्रयास करने का प्रयास कर सकते हैं, फिर भी वो असफल हो गए ऐसा मुझे लगता है। सर फिर भी आपने संपर्क किया है महाविकास अघाड़ी से बोलिए, भाजपा से बोलिए, क्योंकि आज जब चुनाव का डंका बज रहा है तो कोई ना कोई पार्टी से आपके, या तो कोई आपके संपर्क में हो कि साहब इधर आइए? नहीं, देखो विकास की बात है तो विकास की पार्टी साथ रहेगी और विकास की पार्टी के साथ जो लोग हैं वो भी चर्चा में रहते हैं जी। तो विकास जिस पार्टी में है वो लोगों के साथ चर्चा होना कोई गलत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। जैसे साहब आपने विकास की शब्द इस्तेमाल किया सर, तो विकास तो आप ही ने कहा कि भाजपा विकास कर रही है, इसका मतलब इशारा दे रहे हैं कि मुझे भाजपा के साथ जाना चाहिए? मैंने आपको पहले बताया लोकशाही है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें भाजपा विकास की बात ज़्यादा दिख रही है, जहां पर मोदी साहब हर कोई जात धर्म के आगे जाकर भी विकास की भाषा बोलते हैं।
तो उसके लिए वो कोई गलत नहीं है। जो अच्छा करता है उसको सपोर्ट करना ही तो अच्छा ही है। अगर उसे भी पीछे खींचेंगे तो अच्छे का मतलब क्या रहेगा? सर, शहर की राजनीति में, ज़िले की राजनीति में ठीक है आप पूरा चेहरा है, लेकिन राजनीति में आपका नया चेहरा उभर के आ रहा है राजनीति के स्वरूप में, तो आपको लगता है कि आप इतने कदम जमाने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे पूरी आशा है, पूरा युवा साथ है, पूरा छत्रपति संभाजी नगर का ग्रामीण जहाँ से मैं आता हूँ, वैजापुर रहो, कन्नड़ रहो, गंगापुर रहो, पूरा ग्रामीण रो रहा है आज कि हमारे यहाँ पर कोई आता ही नहीं। ग्रामीण की समस्या कोई जानता नहीं। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो भी डॉक्टर्स हो, वकील्स हो, इंडस्ट्रियल हो, बिजनेसमैन हो, सब में जो चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर्स रहेगा, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में सबकी इच्छा है कि अच्छा चेहरा रहेगा तो सब साथ रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ, जी जी, जब निस्वार्थ आता है, भाव आता है, जब अच्छाई का भाव आता है तो पूरी कायनात साथ में होती है। जी वो आप भी तो साथ में है ही ना। जी जी जी। तो देखो, हम सब साथ में हैं, अच्छाई की बात आ रही है तो वहाँ पक्ष, धर्म, जाति कोई आता नहीं है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने उसके लिए जो आपको बताया, आपने भी देखा रिव्यू जो आया है 65 to 75% रिव्यू ऐसा है कि ये सब बाकी छोड़ देंगे हम जी। कोई पक्ष का है हम वो छोड़ें, हमारे पास लेवल है, छोड़ेंगे। पर जो लोकसभा के लिए हम वो अच्छा के साथ रहेंगे, ये पूरी भावना के साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आपने तय कर लिया है कि बतौर अपक्ष उम्मीदवार आपका चुनाव में जाना अटल है, ऐसा कुछ संकेत है? ऐसा नहीं है। पहली बात, मैंने इलेक्शन लड़ना है ऐसा कहा बोला आपको? नहीं, आपको चर्चा में चल रहा है सर। आप चर्चा तो चलना ही चाहिए, चर्चा के साथ ही अच्छा होता है। जब चर्चा में तो बोलो, चर्चा होना चाहिए, चर्चा के साथ रहना चाहिए, अच्छा के साथ रहो, अच्छा जाओगे। सर, मैं बहुत खुले मन से पूछ रहा हूँ, जनता के मन की बात है कि आप सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब से बोलेंगे कि मुझे टिकट दीजिए, मैं तैयार हूँ? देखो, विचारधारा अगर सेम है तो जुड़ने में कोई मतलब, ये कोई गलती नहीं है जी। तो वैसा समय के हिसाब से क्या होता है देखा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, बड़ा कड़वा सवाल है कि इससे पहले चुनाव हुए थे तो एक अजीब गरीब राज वोट का बंटवारा हुआ था और उसमें एमआईएम के खाद्य साहब चुन के आए थे कि सर जब इतना ऐसा समीकरण बनेगा तो शहर में ये भी चर्चे चल रहे हैं, कुछ ज्ञानी पंडित ये भी कह रहे हैं कि और एक बार मत का विभाजन होगा और एक बार खाद्य चुन के आएंगे। ये बहुत ओपनली पूछ रहा हूँ आपको, ऐसी भी चर्चा चल रही, तो इस विचारधारा को, इस सोच को कैसा देखते हैं? देखो, इम्तियाज अली साहब कोई बोरे नहीं आदमी नहीं है जी, पढ़े लिखे थे जी। और उन्हीं के हिसाब से सब लोग ग्रामीण में भी पढ़े हुए आदमी को इस बार वोट देने की तैयारी है लोगों की। जी। अब उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो एक उस समय जब वोटिंग हुआ था तो एक धर्म के नाम पर वोटिंग लिया था जी, इसलिए उन्होंने भी धर्म के नाम पे काम किया रहेगा, ऐसा लोगों का मानना है जी। अब जब नया चेहरा, पढ़ा हुआ चेहरा, विकास का चेहरा अगर रहेगा तो फिर विकास की बात होगी। तो इस बार वो नहीं होगा, इस बार विकास ही होगा। नाम बदल चुका है, अभी इस बार कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी दंगे फसाद कर लो, इस बार विकास 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 ही होगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जीवन राजपूत साहब। और आज शहर में जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, इनके फॉलोअर्स है, व्हाट्सअप है, फेसबुक पे एक चेहरा गूंज रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि इस शहर की राजनीति में, ज़िले की राजनीति में एक नया भूखा आने वाला है। लेकिन साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है, कुछ बातें इशारों में भी है कि जो व्यक्ति विकास के साथ आएगा, हम विकास के साथ जाएंगे। इसमें दो बातें हैं, या तो वो विकास के साथ जो भी अगर अच्छा उम्मीदवार आता है और वो संतुष्ट होते हैं, शायद उनके साथ चले जाए, वरना उनके मन में चल रहा है कि मुझे भी किस्मत आजमाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा संदेश निकल के जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले पल पूरे शहर के लिए, पूरे ज़िले के लिए किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से घटनाएं घटती है राजनीति और पर, वो देखने वाली बात रहेंगी। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रियाज अंसारी।